यहाँ अक्षय तृतीया से जुड़ी 7 प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियाँ दी गई हैं। मैं नीचे हर कहानी का शीर्षक और सारांश दे रहा हूँ। यदि आप चाहें तो मैं इनमें से किसी भी कहानी का पूरा विस्तार भी भेज सकता हूँ या इन्हें एक डॉक्यूमेंट में संकलित कर सकता हूँ। 1. सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। शब्दों की संख्या लगभग 800। सारांश। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा अपने बालसखा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास भेंट स्वरूप केवल थोड़ा सा चिवड़ा था, लेकिन कृष्ण ने सुदामा के प्रेम को देखकर उन्हें अकल्पनीय वैभव प्रदान किया। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और मित्रता कभी खाली नहीं जाती। 2. त्रेता युग का प्रारंभ। शब्दों की संख्या लगभग 700। सारांश। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया, जो पापियों के विनाश के लिए आया था। ये कथा धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत की प्रेरणा देती है। 3. पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति। शब्दों की संख्या लगभग 750। सारांश। महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडवों को भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। ये पात्र अक्षय तृतीया के दिन मिला था और उसमें से कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। ये कहानी संघर्ष के समय ईश्वर की कृपा और धैर्य की महत्ता को दर्शाती है। 4. कुबेर का धनाधिपति बनना। शब्दों की संख्या लगभग 700। सारांश। कुबेर ने घोर तपस्या कर अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप वह धन के देवता बने। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कठोर तपस्या और श्रद्धा से कोई भी व्यक्ति वैभव प्राप्त कर सकता है। 5. भगवान विष्णु का परशुराम अवतार। शब्दों की संख्या लगभग 700। सारांश। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में जन्म लिया। ये कथा उनके पराक्रम और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की गाथा है, जो आज भी धर्म और न्याय की प्रेरणा देती है। 6. द्रौपदी की रक्षा और श्री कृष्ण का वचन। शब्दों की संख्या लगभग 650। सारांश। अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक साधारण सा पत्ता भेंट किया था, जिससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने उसे अपार आशीर्वाद दिया। ये कहानी दर्शाती है कि भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, चाहे भेंट कितनी भी छोटी क्यों न हो। 7. राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा। शब्दों की संख्या लगभग 700। सारांश। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म का पालन करते हुए सभी कठिनाइयों को झेला। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ही उन्हें सत्य की परीक्षा में सफलता मिली और उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। ये कहानी सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। यदि आप चाहें तो मैं इन सभी कहानियों को जोड़कर एक PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा चाहेंगे?